जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज जो है ये 2.1 12th का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है इसका आज हम बेसिक क्लास लेने जा रहे हैं और इसी क्लास में आपको 2.1 का सारा सवाल का भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो जनरली आप लोग शुरू से बस देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एकदम बेसिकली हम लोग एकदम मतलब इजी वे से हम लोग आएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर त्रिकोणमिति, तो हम लोग जानेंगे ये कैसे होता है। त्रिकोणमिति हम लोग जानते हैं, अब उस पे क्या लग गया इनवर्स। इनवर्स आप लोग जानते हैं कि इनवर्स क्या होता है, किसी भी चीज पे अगर इस तरह करके जैसे लगा दिया जाए इसी को पढ़ा जाएगा ए इनवर्स। -1 पावर लग जाता है उसी को इनवर्स पढ़ा जाता है, तो ए इनवर्स। उसी तरह त्रिकोणमिति में लग जाएगा, मतलब ऐसा साइन इनवर्स, इसको क्या पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स और ये मेरा थीटा। तो इस आधार पर हम लोगों को आगे की ओर प्रस्थान करना है। तो यहाँ से जनरली दो फॉर्मूला पे बात होता है, उसी फॉर्मूला के आधार पर इन लोगों का वैल्यू को निकाला जाता है। तो पहले हम लोग वैल्यू टेबल को जरा सा लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई समस्या ना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह का वैल्यू, जैसे कि साइन आप लोग याद किए होंगे कि 0 30 डिग्री, फिर उसी तरह 45 डिग्री, 60 और ये 90। इसको याद किए ही होंगे कि 0 में 0 होता है, 1/2 हो जाता है, 1/√2 और √3/2 और 1 ये वैल्यू होता है साइन का होता है। उसी तरह आप कॉस भी याद किए होंगे, तो कॉस को जैसे याद किए हैं तो बस जस्ट अपोजिट कर देते हैं। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1√3/2 1/√2। फिर उसी तरह आप यहाँ पर याद किए हैं 1/2 और 0। अब जैसे ही tan के पास गए तो tan ये दोनों को बटा से बनता है, दोनों को भाग देते जाइए। 0 1/√3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3 और इसको अपरिभाषित या इनफिनिटी। तो ये सब चीज हमको याद होगा तबे जाके यहाँ का एक्सरसाइज का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन जो है बनेगा। पहला एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन इस तरह करेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ। तो हम लोगों को देखना है ये साइन इनवर्स कितना है, हाफ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, देखिए साइन इनवर्स हम लोग लिख दिए 1/2। अब ये 1/2 साइन का क्वेश्चन साइन है तो साइन का वैल्यू देखेंगे हम लोग। तो यहां देखिए आपको मिल जाएगा साइन, देखिए साइन का घर में यहां आपको 1/2 मिल गया, लेकिन वो कितना डिग्री में 30 डिग्री। अगर इसको रेडियन में आप लोग याद किए होंगे तो इसको रेडियन में π/6 बोला जाता है, इसको π/4 बोला जाता है, इसको π/3 बोला जाता है और इसको π/2 बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद किए होंगे, या आप लोग ऐसे भी सिंपल सा कि पाई बराबर 180 डिग्री, इसके आधार पर आप लोग याद किए। तो ये जो 1/2 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में देखना है, कॉस को नहीं देख लेना है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन साइन का है तो साइन को देखेंगे। कितना में होता है π/6, कितना π/6, तो साइन π/6 में होता है। आपको बगल में हम लिख भी देते हैं कि साइन जो है π/6 इसी का वैल्यू होता है 1/2। तो इसी 1/2 के बदले में हम लोग ये लिख दिए। अब ये कट गया, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री आपस में कट जाता है। अब देख सकते हैं इनवर्स मतलब 1/, जैसे किसी भी चीज पे जैसे एक बार इनवर्स लगता है तो 1/, हो जाता है। उसी प्रकार 1/, साइन करेंगे तो ये खत्म हो गया और आपका आंसर हो गया π/6। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस आधार पर सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर यहां से हम कोई एक अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम बताते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कॉस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग कॉस इनवर्स ले लिए, तब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो देखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, कॉस इनवर्स 1/2 है, तो हम लोग यहाँ कॉस लिखते हैं
कॉस लिख दिया, और ये जो 1/2 है फिर देखेंगे 1/2 कॉस में कितना। तो अब यहाँ देखिएगा, इसको ये नहीं देखना बल्कि किसको देखना है, क्वेश्चन कॉस का है, हम लोग कॉस वाला देखेंगे कितना है, तो 60 डिग्री मतलब π/3। इसका अर्थ है आप लोग ये जानेंगे कि cos π/3 का जो वैल्यू है हाफ होता है। तो इसका अर्थ है कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो cos π/3 लिख देंगे। फिर ये दोनों आपका कट गया और आंसर आपका क्या हो गया, π/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वैसे इस सब सवाल को सॉल्यूशन करना है। यहाँ tan होगा तो tan का वैल्यू को देखना है, जैसे tan का भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। तो tan से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिए, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं कि tan इनवर्स √3 या कुछ भी, मान लेते हैं tan इनवर्स 1 बहुत ज्यादा रहता है तो tan इनवर्स 1 ले लिए। तो क्वेश्चन क्या लिख दिए कि tan इनवर्स 1 है, हम लोग यहाँ tan इनवर्स लिखे, इस 1 के पास गए और इस 1 का जो वैल्यू देखिए 1 कितना डिग्री का 45 को क्या बोलते हैं π/4, मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे tan π/4 लिखेंगे, बस हो गया, ये दोनों कट गया और आंसर क्या हो गया π/4। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग एगो टाइप इस तरह आधार पर पढ़ लिए, लेकिन आपसे क्वेश्चन एगो कंफ्यूजन करने के लिए आएगा जो आपका बुक में क्वेश्चन दिया है, अभी एक्सरसाइज भी हम बताएंगे, घबराने का कोई बात नहीं है। तो आपको क्वेश्चन जो मिलेगा यहाँ माइनस लिखेगा, माइनस रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम माइनस वाला बताते हैं आपको। तो इसको हम जनरली फॉर्मूला के रूप में हम लोग को, मतलब ये साइन का क्वेश्चन है, एक स्टार देके लिख देते हैं, इसको टाइप 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स यदि माइनस रहेगा, आप 11 में भी पढ़े थे त्रिकोणमिति में, यहाँ केवल हम लोग इनवर्स में पढ़ रहे हैं कि साइन इनवर्स के पास माइनस रहेगा, माइनस बाहर। क्यों माइनस बाहर, क्योंकि इन लोग का रेंज जो होता है, एक मिनट वो भी हम चर्चा करते हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार। इसके बाद कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, और एक आपका मिलेगा tan इनवर्स माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस tan इनवर्स थीटा। ये तीनों जो है, तीनों जो डिपेंड करेगा, ये कितना पे डिपेंड करेगा, तो इसको बोला जाता है कि -90 से 90 में डिपेंड करता है। ये तीनों फॉर्मूला आपका डिपेंड करेगा किसके, -90 से 90, -90 से 90 में डिपेंड करता है। तो इसीलिए इन लोग में जितना भी है तीनों में माइनस बाहर आ जाता है। एक कॉस वाला भी है, उसको हम भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन आएगा कि आपको बोलेगा कि साइन इनवर्स -½ कॉमा, अभी जस्ट बनाए थे क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग केवल 1/2 लिए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस हो गया। तो घबराने का कोई बात नहीं, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो माइनस अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उस माइनस को नियमानुसार बाहर कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। पहला स्टेप, पहला जो स्टेप हम किए, क्या किए, जो मेरे पास माइनस था उस माइनस को क्या कर दिए, बाहर कर दिए रूल के अनुसार। अब माइनस कर दिए, साइन इनवर्स कर दिए। अब इस 1/2 को देखेंगे कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है आपका जाके 30 डिग्री, आपका लिखा हुआ भी है π/6 का 1/2, तो हम यहाँ पर π/6 लिख दिए, दोनों कट गया और आंसर आ गया π/6। तो ये हो गया टाइप 1 का सवाल। लेकिन वहीं पर टाइप 2 आ जाता है, कॉस वाला सवाल आ जाता है, तो फिर उसमें आपको अलग सा नियम लगाना पड़ता है, अलग सा रूल लगाना पड़ता है, तो वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। जनरली यहीं पर हम लिख देते हैं टाइप 2 को, ताकि हमको ये सब मिटाना ना पड़े और सवाल हमारा बनते जाए। तो टाइप 2 जो है ये कॉस का रिलेशन में है। कॉस में यदि माइनस होगा तो क्या होगा, सेक में यदि माइनस होगा तो क्या होगा, और एक गोतिया है कॉट। तो ये तीनों में फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस
सेक इनवर्स थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब जैसे देखिए ये लोग का जो मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो कितना है, तो -π/2 से π/2, इसलिए इन लोगों का आंसर में माइनस आया। देखिए इसमें भी माइनस आया, इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, लेकिन इन तीनों का जो मुख्य मान है, एक मिनट ये दिख रहा है कि जरा सा देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों का जो मुख्य मान है, ये तीनों का जो मुख्य मान है, इसको देखना है, ध्यान देना है, वो होता है 0 से पाई। कहने का अर्थ है 0 से 180 डिग्री के बीच में ये लोग निर्भर करता है। ये लोग का मुख्य मान जो है 0 से 180 होता है, मतलब प्लस में लोग का मान आएगा, इसीलिए पाई से घटा देंगे तो सब प्लस मेरा मान आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला इसीलिए पाई में माइनस हो जाता है, यही आपको याद रखना। ये मुख्य मान है प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90, इसलिए लोग में माइनस आ गया, लेकिन इसका जो मुख्य मान है प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से पाई डिपेंड करता है, इसीलिए पाई में लोग माइनस हो जाता है। ये टाइप 1 और यही टाइप 2, यही दोनों फार्मूला से आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन साइन वाला ले लिए, अब कॉस वाला ये ले लेते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लिए एक कॉस वाला कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान, कॉस इनवर्स 1/2 का मान माइनस है, समझना होगा। पहले एक बार लिख लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन लिख दिए क्या, कॉस इनवर्स -1/2। अब कोई यही नहीं समझ लेना है माइनस को बाहर नहीं कर देना है, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉस का मुख्य मान क्या होता है, 0 से पाई होता है, और इसका फॉर्मूला तब हम लोग को लगाना पड़ेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोगों को, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोगों को पाई से माइनस करना पड़ा। अब यहाँ से पाई लिख दिए, कॉस इनवर्स लिख दिए। अब फिर देखिए 1/2 कॉस कितना डिग्री का मान, तो यहाँ देखिए 60 डिग्री का मान, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉस π/3 लिख देंगे। ये मेरा 5 कट गया, ये हो गया π/3। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 π/3। अब इसको अगर डिग्री में देखिएगा तो ये 120 डिग्री जो इसी के अंदर में आएगा। जितना भी मान आएगा इन तीनों में, कॉस सेक और कॉट, यही दोनों मतलब इसी दोनों के बीच में 0 से 180 के बीच में ही आएगा, बाहर का मान नहीं आएगा। और इस तीनों का क्वेश्चन इसी दोनों के बीच में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यही है ये टाइप 1 और टाइप 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाते हैं, ठीक है। फार्मूला ये वाला कब लगेगा, जब माइनस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा तो कोई झंझट ही नहीं, आराम से बन जाएगा, तो फूल और कांटे एकदम इजी सस्ता में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अब आप लोगों के पास तो बुक होगा ही, ये पूरा हम थ्योरी इस लोग का मतलब शॉर्ट में ही बताना है, पूरा लॉन्ग करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वीडियो को भी हम लोग को कम समय में बनाना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। अब हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं एगो पेज में। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्यूशन। ओ माय गॉड, साइन इनवर्स 1/2 अभी तो जस्ट बताए, क्योंकि माइनस है क्वेश्चन में और नियम कहता है माइनस यदि रहा तो माइनस को बाहर कर दीजिए भाई, तो माइनस को बाहर कर दिए, ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। जो माइनस था माइनस बाहर, माइनस लिख दिए, साइन इनवर्स लिख दिए, फिर 1/2 साइन का बात है तो साइन कितना डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री मतलब π/6 इनवर्स, और साइन कट गया, आंसर हो गया π/6। एकदम दाल भात है, सब सवाल में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, एकदम बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। इसका हम 2 नंबर की लिख देते हैं, cos इनवर्स √3/2। अब इस सवाल को सॉल्व करना, क्वेश्चन ये है, ध्यान ये देना है कि इसमें माइनस है क्या, माइनस रहेगा तब हम इसके पास जाएंगे माइनस, लेकिन माइनस यहाँ है, माइनस नहीं है। जब माइनस नहीं है तो कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल सा हम लिख दिए cos इनवर्स
लिख दिए। और √3/2, √3/2 क्योंकि cos का क्वेश्चन है, √3/2 कितना डिग्री, तो cos कितना डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री में। तो ये cos कट गया, बच गया π/6। एकदम छोटा छोटा इसका आंसर है, ये 2 नंबर एकदम तुरंत हो गया क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, इस तरह करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2 है। बार बार हम बोल रहे हैं माइनस रहेगा तब झंझट है, माइनस नहीं रहेगा तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल में क्या है, कोसेक इनवर्स है। अब ये 2 है तो आप अभी तुरंत याद किए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कोसेक मतलब इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए ना, इसका मान हो जाएगा 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कोसेक 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, तो लिख दिए π/6, कट गया और ये हो गया π/6। कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, इजी वे से सवाल सब बन जाएगा। 4 नंबर भी आप देख लीजिए, 4 नंबर है tan इनवर्स -√3। देखिए माइनस आ गया तो हमको फॉर्मूला के पास जाना है, माइनस नहीं आया तब कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। बार बार हम बोल रहे हैं, तो माइनस आ गया, tan तो यहाँ का बात है, माइनस को बाहर कर देना है, माइनस को बाहर कर दिए और लिख दिए tan इनवर्स √3। ठीक है, माइनस लिख दिए, tan इनवर्स लिख दिए, कितना है √3, tan कितना डिग्री का मान, आप देखिए tan 60 डिग्री का मान √3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे और 60 डिग्री को बोला जाता है π/3, तो ये दोनों कट गया और आंसर आ गया π/3। एकदम इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मेथड है, आराम से सारा सवाल बनेगा। अभी हम लगातार सारा सवाल आपको सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 आ जाते हैं। cos इनवर्स -1/2 माइनस है तब ये दिक्कत, माइनस नहीं तो नहीं दिक्कत, माइनस है और ये टाइप 2 है, बगल हम लिख भी देते हैं कि ये कहाँ का सवाल है, टाइप 2 का है। देख लीजिए टाइप 2 का सवाल, तो क्या नियम होता है कि इसमें पाई माइनस करना होता है, इसके बाद लिखते हैं cos इनवर्स हाफ। इस माइनस को गायब करने के लिए पाई में माइनस करना होता है, क्योंकि इसका मुख्य मान 0 से पाई होता है, इसीलिए। अब आराम से ये पाई लिख दिए, माइनस लिख दिए, cos इनवर्स। अब ये जो 1/2 दिख रहे हैं, 1/2 cos में कितना डिग्री का मान 60, इतना, इसका अर्थ हुआ cos π/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, हम डायरेक्ट लिख दिए कि 2π/3, एलसीएम ले लीजिए, तो हम 3 पाई में 1 पाई घट गया 2 पाई। ये क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका tan इनवर्स -1, माइनस है, देख रहे हैं माइनस है, माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस को बाहर कर देना, यानी कि tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स इस 1 के बदले में tan कितना डिग्री 45 को π/4 बोलते हैं, यानी कि tan π/4 लिखेंगे, माइनस यहाँ π/4 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। कोई झंझट नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये सब है, इजी क्वेश्चन में रखा गया है ये सब को। और आपको 2 को एग्जाम में जो है ना 2 को ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 को क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, अरे टिक लगा देना, इतना सस्ता क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा। है sec इनवर्स 2/√3,
माइनस है नहीं है, माइनस नहीं है तो झंझट ये नहीं है, सेक इनवर्स लिख दिए। अब इसके बारे में सोचेंगे कि कितना डिग्री का मान होता है, तो इसको कॉस में आ जाइए, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, इसका मतलब सेक 30 डिग्री होगा 2/√3। बस हो गया काम खत्म। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना बोलते हैं? π/6। हो गया आंसर, कट गया और π/6 हो गया। क्या कुछ करना पड़ा क्या सवाल में? कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए 8 नंबर सवाल, cot इनवर्स √3 है, कॉट है। अब ये फॉर्मूला थोड़े लगेगा, माइनस रहेगा तब तो फॉर्मूला लगेगा, माइनस है ही नहीं तो सिंपल बना दीजिए ना, कॉट इनवर्स। और ये कितना डिग्री? √3। देखिए tan का जस्ट उल्टा, आप tan 30 डिग्री को याद किए हैं 1/√3, तो cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। ये चीज को याद रखना है, ध्यान देना है, इसीलिए हम लोग cot इसको कितना लिखेंगे? π/6। ये दोनों कट गया और आ गया π/6। ठीक है, अब 9 नंबर आ जाते हैं। आप लोग ये सबको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी पूर्वक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर, cos इनवर्स -1/√2। कॉस है तो इसके पास आना पड़ेगा, कॉस है तो इसके पास आना पड़ेगा। ये बोलता है माइनस रहेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू इसके बीच में निर्भर करता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 कितना? √2 देखिए 45 डिग्री, मतलब कॉस कितना? तो π/4 में निर्भर करेगा, तो ये पाई हो गया π/4। अब इसको डायरेक्ट लिख दीजिए या एलसीएम ले लीजिए। अगर डायरेक्ट आपको समझ नहीं आता है तो एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो गया 4π - पाई, ये हो जाएगा 3π/4, 135 डिग्री इसका मान होता है। हो गया आंसर, कहाँ कोई दिक्कत है, कोई झंझट नहीं होना चाहिए, इजी सवाल है। हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर, इस सवाल को पूछा गया है, आप लोग इसको देख टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपका आना है, कोई तो आएगा ही ना, 10 को तो क्वेश्चन है, कोई तो आएगा। कोसेक है, कोसेक तो यही ना है, यही बोला कि खाली माइनस को हम लोग बाहर कर देंगे, माइनस लिख दिए, कोसेक इनवर्स लिख दिए, √2 यही साइन का 45, इसका मतलब कोसेक 45 को π/4 बोलते हैं, तो ये दोनों कट गया और आंसर हो गया π/। कुछ नहीं है, 2 लाइन बनता है, मात्र 2 लाइन। अगर 2 लाइन वाला सवाल भी आप नहीं बना पाइएगा तो दिक्कत वाली बात है। इजी वे से है सवाल का, तो आराम से बनाइए, ठीक है। चलिए 11 नंबर भी क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन है, उन लोगों को भी हम लोग बना ही लेते हैं, काहे छोड़ेंगे, सबको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1/2 है, फिर है sin इनवर्स 1/2, ठीक है। ये सवाल बना, आप इस सवाल को चाहेंगे तो लॉन्ग बना दीजिए, आप चाहेंगे तो छोटा में बना दीजिए। तो लॉन्ग बनाने के लिए इसको बनाइए, इसको इस तरह करके रूल लगा के बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस सवाल को हम छोटा में बनाएंगे, तो देखिए हम छोटा के लिए अभी सब मिटा देते हैं, क्योंकि आप तो याद कर लिए होंगे। आप छोटा बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, उसको हम नाम दिए हैं 3 का। क्या होता है कि साइन इनवर्स थीटा और कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2। अगर ये दोनों जगह सेम रहा तो उसका मान हो जाएगा π/2। अब इसको देखिए, ये अगर थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि दोनों सेम है,
मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया पाई बाय 2। ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत है हमको नहीं पड़ा, खाली इसको सॉल्व करेंगे, किसको, tan इनवर्स, और इस 1 के बदले में हम लोग लिखेंगे पाई बाय 4, क्योंकि 45 डिग्री में ही 1 होता है, और ये दोनों के बदले में, पूरे के बदले में इस नियम के अनुसार पाई बाय 2 लिख देंगे। यहाँ हो गया पाई बाय 4, ये हो गया पाई बाय 2, एलसीएम ले लिए 4, ये पाई प्लस हो जाएगा 2 पाई, इसका मतलब 3 पाई बाय 4। एकदम इजी से आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी वे से सब सवाल बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बारह नंबर सवाल, cos इनवर्स 1/2 है, 2 है, यहाँ तो कहीं माइनस है नहीं, ये इजी वे से बन जाएगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। हम 13 नंबर आ जाते हैं। 13 नंबर में दिया है यदि साइन इनवर्स x इक्वल है y2, ये ऑप्शन दे दिया है 4 को, 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई है। बी नंबर में दिया है माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई बाय 2। सी नंबर में दिया है 0 माइनस पाई बाय 2। तो ये जो सवाल है, आप देखिए साइन का क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले लिखे थे कि जो साइन होता है, साइन का मुख्य मान होता है -90 से 90। तब तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों ऑप्शन का गलत हो गया, आपका यही दोनों ऑप्शन सही है। अब ये दोनों में से भी कौन सा सही है, देखिए ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, ये बड़ी ब्रैकेट, अंतराल में बड़ी ब्रैकेट को ही ये वाला सिंबल लिखा जाता है, और छोटी वाला ब्रैकेट को ये सिंबल लिखा जाता है, बड़ी ब्रैकेट को ये वाला। इसका अर्थ है कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ऑप्शन देखिए, इसको सॉल्यूशन करना है, कोई जोड़ घटा इसमें करने का जरूरत नहीं, पूरा ऑप्शन से आपका सही है। छोटी ब्रैकेट को सिर्फ लेस देन और बड़ी ब्रैकेट को लेस देन एंड इक्वल, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में, ये है 11th में, इसको अंतराल पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हम उसको भी सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। ये tan इनवर्स √3 अपनी जगह रहा, लेकिन ये जो देखेंगे ना, ये मेरा टाइप 2 है, और टाइप 2 में होता क्या है, पाई माइनस ये होता। लेकिन आप लोग से एक गलती हो जाएगा कि यहाँ है माइनस, और आप सिर्फ फार्मूला लगा दिए तो आपका गलती हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको ब्रैकेट में बंद करना होगा। ब्रैकेट में इसलिए बंद करना होगा क्योंकि ये माइनस जो है, ये माइनस इधर भी तो प्रभाव डालेगा, इसलिए हम लोग ब्रैकेट देंगे। अब सवाल बनाएंगे tan इनवर्स √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 होता है 60 डिग्री, तो हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे, मतलब पाई डिग्री। और यहाँ से पाई हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये देखिए ये 2, तो ये भी कितना डिग्री का मान हो जाता है, 60, मतलब पाई बाय 3। तो यहाँ से हो गया पाई बाय 3, ये माइनस पाई, और ये हो जाएगा पाई बाय 3। एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 ले लेंगे तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 3 पाई हो जाएगा, और ये प्लस पाई हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये 2 को हो जाएगा, इसका मतलब -π/3। ये ऑप्शन वाला सवाल है, इसको भी आप लोग ठीक लगा लीजिए। तो ये हम सारा सवाल आपका 2.1 का बना दिए। अब नेक्स्ट जो क्लास है ना, वो 2.2 का भी सारा सवाल को बता दिया जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसमें एक दो जो एग्जाम्पल है उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अब और क्या करना है, एक फॉर्मूला है वो 2.2 के लिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बस, कि tan इनवर्स x
tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जब 2.2 हम पढ़ाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को मतलब काम देगा, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास 2.2 में।